साइको पहले एक मेडिकल लफ्ज़ होता था, अब अवामी लफ्ज़ है। आपको अवाम में ऐसे बहुत से साइको नजर आएंगे। कुछ पैसे के लिए साइको है, कुछ ताकत के लिए साइको है, कुछ इंसाफ के लिए साइको है। तो साइको आजकल वो लफ्ज़ है जो राइज है आजकल के टाइम पे। आप सोशल मीडिया में देख लें, अच्छे भले अकलमंद लोग जो हैं वैसी शिरकतें कर रहे होंगे कि आपको साइको लगेगी। सो साइको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 1960s में और 70s में ये ज़रूर एक मेडिकल टर्म थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेडिकल टर्म नेशन के डिक्लाइन के बाद अवामी हो गई। तो पहला पॉइंट तो मेरा साइको के ऊपर ये है। दूसरा ये है कि साइको हर वो आदमी जो अपने पैशन को हासिल करने के लिए कोई लिमिट नहीं रखता, कोई सरहद नहीं रखता, मेरे ख्याल में वो साइको की हदों में चला जाता है। चाहे वो ताकत हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो पैसा हो, ये हर एक का अपना एक कॉन्सेप्ट है। कई लोग रेस के घोड़े रखते हैं, उनके साथ घोड़ा हो जाते हैं। मुझे लगता है वो भी एक साइको की तरह के हो जाता है। सो एक तो ये उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइको का। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जगह है नए सब्जेक्ट्स लेके आने का। हम लोग हमारे हीरोज़ जो हैं बमा मेरे, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम हसीन तरीन आए फिल्म के अंदर, जबकि फिल्म के अंदर हसीन तरीन के साथ साथ रियलिटी बेस्ड भी होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हीरो रो भी रहा तो उसके बाहर बने। सो कहने का मकसद ये है कि हर उम्र का एक स्क्रिप्ट हो, तमाम रन ऑफ द मिल बार बार देख के नाम बदलने से। ये हमारे पंजाबी फिल्मों के साथ एक दफ़ा वैसा हुआ था, पता नहीं चलता था कौन सी फिल्म में एक जैसे कपड़े हैं, एक जैसे डायलॉग है, एक जैसी कास्ट है। तो वही पिछले सिनेमा की जो रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन, उसमें अगर आपने देखा कि वो 10 साल से एक ही तरह के जॉनर्स बन रहे हैं, रॉम कॉम, चाहे वो सस्ती फिल्म हो, चाहे वो महंगी फिल्म हो, चाहे वो बड़ी फिल्म हो, चाहे वो छोटी फिल्म हो, सारे रॉम कॉम के जॉनर में आ जाती है। हमें तो ये जट और बदमाशी के ऊपर फिल्मों में बड़ा लेक्चर देते थे, तो मेरा ख्याल है कि अपने लेक्चर को भी देखना चाहिए कि रॉम कॉम के अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं। साइको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अवामी सब्जेक्ट है, जो एक आम आदमी के सामने वो सवाल हर रोज़ उठता है। एक पुलिस वाले के सामने एक सवाल उठता है कि उसने रिश्वत देनी है या नहीं लेनी है। अगर वो ले लेता है तो वो इस साइड पे निकल जाता है, नहीं लेता तो इस साइड पे निकल जाता है। सो एक ह्यूमन स्टोरी को फिल्म में लेके आने के लिए मुझे लगा कि साइको इज़ द बेस्ट वे टू चेंज द जॉनर ऑफ द फिल्म। हम थक गए हैं एक ही तरह की कॉमेडी, एक ही तरह की वही सेम, हर चीज़ सेम है। और मुझे लगता है कि बहुत स्पेस है, हॉरर फिल्मों की स्पेस है, साइंस फिक्शन की बहुत बड़ी स्पेस है, मार्वल स्टूडियोज़ की बहुत बड़ी, सुपर हीरो ही हम बना सकेंगे। सो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम ये सारे काम कर सकते हैं। मार्केट्स खुली हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो मुझे ये फील हुआ, मेरी हम्बल ओपिनियन है ये, और इसके ऊपर मैंने ये साइको जो है फिल्म लाई। माइक देंगे, माइक मेरा सवाल ये है मदनी, वो ले ले, माइक ले, माइक ले। जी, थ्रिलर जो है, हर थ्रिलर जो है वो एक मकाम पे पहुंच के हॉरर बन जाती है। अगर आप ज़िंदगी भी देखें तो अगर थ्रिलर हो और हम थ्रिलर भी नहीं तो वो हॉरर बन ही जाती है। सो मैं इसको हॉरर नहीं कहूँगा, लेकिन ये रिवेंज थ्रिलर है, एक ऐसा रिवेंज जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ की बुनियादें खत्म कर दे। एक दौर था कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री बड़ा भाई थी और कराची फिल्म इंडस्ट्री छोटा भाई था। आज के दौर में कराची फिल्म इंडस्ट्री बड़ा भाई है और पंजाब फिल्म इंडस्ट्री छोटा भाई है। तो ये इनिशिएटिव बड़े भाई को लेना चाहिए कि वो पंजाब में आके इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे आके इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस हैं, इनके साथ काम करें, लो बजटेड फिल्म बनाएं, स्प्रेड करें इस प्रॉस्पेरिटी को। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम ऐसा देखने में मिल रहा है, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं कि जो जिस तवातर से चैनल की फिल्म आती हैं या कराची से फिल्म आती है, उस तवातर से पाकिस्तान पंजाब से फिल्म नहीं आ रही, और अगर आती भी है तो उनको सिनेमा में इतना स्पेस नहीं दिया जा रहा। सो आई थिंक हमें ओवरऑल ये देखना चाहिए कि कराची बिजनेस करें या लाहौर बिजनेस करें, पाकिस्तान की फिल्म को बिजनेस करना है। यहाँ के नंबर्स बड़े आएंगे तो आपको नेटफ्लिक्स वाले बुलाएंगे, आपको
खुशाइन बात है, बड़ी अच्छी बात है कि ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम इन 70 ईयर्स हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फंड्स जो है वो जारी किए गए हैं। मुझे लगता है कि पैसों से ज़्यादा ये इसमें ज़्यादा खूबसूरत बात ये है कि उनको एहसास हुआ कि ये होना चाहिए। सो आर्ट एंड कल्चर के फ़रोग़ के लिए कुछ भी जब हुकूमत करती है तो हम ज़्यादा लोग करते हैं उसको। जी, मेरी नेक्स्ट फिल्म है जग रीलोडेड, वो इंशाल्लाह मई में शुरू होगी। और फिलहाल साइको बड़ी प्यारी है और मेरे ख्याल में अब आज रोटी हम साइको की खाएंगे, तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि साइको करें। आप हुकूमत पाकिस्तान को देखें, सारे काम एक ही आदमी कर रहा है, उसको आप कुछ नहीं कहते। अगर मैं राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, एक्टर हूँ तो वो तो दुनिया में पाकिस्तान में राइज है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरा अच्छा तजर्बा है, मेरे वालिद फिल्म में थे, अगर आपको थोड़ा बताता चलूँ। मुझे एक्टिंग जो है वो अपनी मदर साइड से मिली है और लिखना जो है मुझे अपने फादर की साइड में से आया। मैं एक छुपा हुआ जर्नलिस्ट भी हूँ, मेरे वालिद जर्नलिस्ट थे, मैं छुपा हुआ जर्नलिस्ट हूँ। कलम इसलिए नहीं निकालता कि मैं कलम का हाथ देख चुका हूँ, तो मैं कलम को बंद ही रखता हूँ। तो मेरा ताल्लुक बहुत है लिखने से, दिखाने से। सारे मेरे बड़े बेटे हैं यहाँ पे, मेरे वालिद के साथ काम किया। मैं उसमें डॉक्टर साहब ने मेरे बड़े नंबर 1 सफ़े अव्वल के डायरेक्टर हैं और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने इनके साथ 40 एक फिल्में की। तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने इसी माहौल में आँख खोली। जब मैंने अपने अब्बा को, जब वो नहीं थे, चले गए थे, तो मैंने उनको उनकी कहानियों में, उनकी किताबों में, एक कलम में, उसी में ढूंढता रहा। तो शायद एक दो लफ्ज़ मेरे आने आ गए और रह गए। तो लेकिन इसमें परवेज़ करीम साहब का मैं ज़रूर कहना चाहूँ कि उन्होंने हमें बहुत गाइड किया है, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट राइटर्स पाकिस्तान के। उनकी गाइडेंस में ये सब कुछ फिल्म में, स्क्रिप्ट में साइको मीरा है। मीरा ने इस फिल्म में, मैंने इनके साथ बहुत काम किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने ऐसा काम किसी फिल्म में किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड राइटर्स, एज ए कलीग मैं बात कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इन्होंने जितना अच्छा काम इन्होंने किया है इस फिल्म में, पहली बात तो ये कि आर्टिस्ट की एवोल्यूशन नज़र आती है जब वो एक डिफरेंट स्क्रिप्ट पकड़ता है। और मेरा वो प्रोड्यूसर भी है, उसमें ये नहीं है कि वो फिल्म दी गई थी, इन्होंने बैठ के इस प्रोसेस में फिल्म साथ किया है। तो शी चोज द रोल, शी चोज द सब्जेक्ट। मेरे ख्याल में जब एक आर्टिस्ट ऐसा सब्जेक्ट चूज करता है अपने लिए, वो उसकी वर्सटिलिटी का पहला सबक होगा। आपके पास मेन्यू होना चाहिए, वो जो देखना चाह रहे हैं। टेलीविजन ड्रामे में और फिल्म में ये फ़र्क है कि फिल्म में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। टेलीविजन ड्रामे की तो किस्तें हैं, उसमें आपको उसी में देना पड़ता है। तो एक आर्टिस्ट के पास, एक प्रोड्यूसर के पास इतना मार्जिन होता है कि वो एक सब्जेक्ट ये बनाए, एक सब्जेक्ट ये बनाए। तो आई थिंक अच्छा है, चॉइस उनकी होगी बेहतर। जो प्रोड्यूस करते हैं फिल्म, उनकी मर्जी है, वो इंटरनेट पर डालते हैं या नहीं। मेरा से सवाल है कि मेरा बहुत डिफरेंट नजर आ रही है। आवाज़ आ रही है आपको? मेरा बहुत डिफरेंट, ऑब्वियसली शांति ने जैसे कहा है, आप डिफरेंट लग रही है, डिफरेंट कैरेक्टर है आपका। इस रोल को करने के लिए आपकी तैयारी क्या थी, क्या मराहल थे तैयारी की? सच पूछे तो मैं अभी भी कैरेक्टर में हूँ और ये तैयारी जब डे 1 से मैंने जब इस फिल्म को साइन किया, ये सोच मुझे लगता है कि जब एक डायरेक्टर एक्टर से जब आप डायरेक्टर बनते हैं तो डायरेक्टर का सारा फोकस जो आपके सामने एक्टर है उसके अंदर किरदार को मुंतकिल करने में उसका पूरा फोकस होता है। तो यही मेरे साथ हुआ कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सीखा। मैंने बहुत सारी फिल्म में काम किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा लगा कि पहली दफ़ा कुछ ऐसा महसूस हुआ, बहुत
किरदार को मैंने बहुत जिया और ये आप देखेंगे स्क्रीन पर। नहीं, मैंने नहीं की उसकी साइको। वो उन्होंने, मैंने जैसे आपको कहा कि 60s का जो साइको था उसको बनाना पड़ता था मेडिकली। जी, आज के साइको को बनाने की जरूरत नहीं, वो तैयार है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा सच चैलेंज था। Fan Adnan, I requested Adnan to be a part of the film. He was kind enough. He's done a very special role in the film and he looks amazing. नय्यर साहब के बारे में ऐसे ही है, मैं क्या कहूँ, बस मैं क्या कह सकता हूँ। तो नय्यर साहब जो है वो माशाल्लाह चार चांद लगा देते हैं। मेरे अब्बा के कुछ लोग थे जिनके बगैर वो फिल्म नहीं बनाते थे, आदत आदत जो पापा ना हो। तो मेरे भी कुछ फेवरेट्स हैं जिनके बगैर मैं फिल्म बना नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये मेरे किरदार के साथ सही इंसाफ करेंगे, सुर में भी, दिखने के सुर में भी और सुनने के सुर में। नय्यर साहब हैज़ डन एन अमेजिंग वर्क। और मीरा जो है वो हर इंसान की जो अलमारी होती है किरदारों की, उसमें बहुत से कपड़े लगे होते हैं, बहुत से किरदार होते हैं। और मुझे लगता है कि एक्टर के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अच्छे एक्टर के पास या प्रोफेशनल एक्टर के पास कि वो बस एक कैरेक्टर निकाल के इस्तेमाल करके वापस रख देता है। तो मुझे मीरा का जो काम, मीरा ने जिस तरह उसको परफॉर्म किया इस रोल को, जिस डेडिकेशन से, जिस डेप्थ से, रिलक्टेंट थी लेकिन जिस तरह इन्होंने उसको फिर एक्सेप्ट किया रोल को, आई फील शी इज डन एन अमेजिंग जॉब। शाजी हमारे साथ बैठे, ही इज ऑल्सो डन अ वेरी गुड रोल। इवन दो के बहुत ज़्यादा काम हमने इकट्ठे नहीं किया, लेकिन मुझे मज़ा आया इनके साथ काम करके। इसे यंग टैलेंट का बुल्ले शाह उनका प्ले आ रहा है फिल्म संगीता का, इज डन अमेजिंग। सो पूरी टीम जो थी, मुझे अच्छा ये लगा कि दे वर ऑल पैशनेट अबाउट एक्टिंग। नय्यर साहब है पैशनेट अबाउट मनी भी है, लेकिन बाकी बच्चे सारे पैशनेट थे काम के ऊपर। दे रियली वांटेड टू। और मेरे साथ में शायद ये बीइंग एन एक्टर, मेरे साथ एक्टर काम करता है तो उसको मज़ा ज़्यादा आता होगा शायद। अभी मेक कैरेक्टर्स, हम मेरे किरदार बनाते रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि दूसरा ये राजा राहत साहब, हम इनको चांद भाई कहते हैं। मुझे हमेशा इतना प्यार से उनका नाम मुझे याद रहता है। राजा राहत साहब इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। मेरे ख्याल में एक फिल्म को जैसा डायरेक्टर ने सोचा होता है, राइटर ने लिखा होता है, उसको वैसे ही पर्दा सीने पे मुंतकिल करने के लिए एक बेस्ट प्रोड्यूसर की जरूरत हो। तो मेरे ख्याल में वी वर लकी इनफ, होल टीम वाज लकी इनफ, जिसको सलमान भट्ट और राजा राहत जैसे प्रोड्यूसर मिले, और मेरा खुद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है इसकी। सो एक अच्छी इन्वायरमेंट, एक अच्छी टीम जब मिल जाती है तो आई थिंक यू कैन एक्सपेरिमेंट विद योर वर्क। वो नॉन ऑफ द मेन फिल्म नहीं बनानी पड़ती है। I think that was very good suggestion. म्यूजिक फिल्म का जो है वो साहिब बगा ने गाना किया है, और एक गाना जो है वो साजिद नज़ीर अली और कामरान ने किया है, और बल्कि दो गाने किए। तो इसका जो म्यूजिक है रात में इसमें है, मुझे लगा कि जस्टिफाइड है म्यूजिक, एंटरटेन करता है आपको फिल्म में, जहाँ पे आपको पता है कि ऐसी फिल्म में सिचुएशंस ठीक हो जाती है, यूनिक रिलीफ। मेरे ख्याल में वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी अहम पहलू था कि वैसे ही लाभ को कहाँ पे डाला नहीं गया, जहाँ पे लोगों को रिलीफ मिले। आई थिंक द म्यूजिक जस्टिफाइड। थैंक यू जाहिर साहब, आपने मुझसे सवाल किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ सुदीप भट्ट साहब, मसूद भट्ट साहब हमारे डायरेक्टर बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि वो उसमें तशरीफ लाए। सफदर मलिक साहब बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं, और शहजाद रफ़ीक साहब जो चेयरमैन है हमारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। वेलकम, आप लोग आए। हमारी जो कम्युनिटी है, हमें एक होना है। जब तक हम एक नहीं होंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। और हमारे ज़बरदस्त भाई साहब जो फिल्में रिलीज़ कर रहे हैं, आबिद साहब, उनका बहुत शुक्रिया। प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक शाह साहब के डायरेक्टरशिप की बात है, देखिए आज दुनिया इतनी आगे चली गई है, एक एक्टर के लिए वैरायटी वाला काम अगर वो एक्टर नहीं करेगा तो वो दुनिया में अपनी पहचान नहीं बनाएगा। तो
और शाह साहब के साथ काम करने का मज़ा ही ये आता है कि एक अलग चीज़ मुझ पे ये बहुत ज़्यादा वजन डाल देते हैं और मैं कोशिश करता हूँ उस वजन को करने की। ये कैरेक्टर जो है हम दोनों ने एक सीटिंग की, उसमें कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की और बातें करने के बाद एक नया सा रोल बना के हम लोग इसको करने में कामयाब हो गए। और कमाल ये है कि ये फिल्म दी रोल शान साहब ये बैठ द कैमरा मुझे लाइन प्रॉम्प्ट करते थे और मैं फ्रंट ऑफ द कैमरा उसको परफॉर्म करता था। ये एक नया सिस्टम हमने चलाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह जब देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक अच्छी सोची हुई फिल्म देखेंगे आप। मेरे ख्याल में वो IMGC जो है वो इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो अच्छे शोज तो वी गॉट अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटर ऑन बोर्ड और इंशाल्लाह वी गुड। मैं क्या सारे आए थे ताकि हमारे जो कर रहे हो वोटिंग शान साहब के साथ जब मैं साइन करता हूँ फिल्म एज कोरियोग्राफर, तो मैं कोरियोग्राफर नहीं होता, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी होता हूँ, मैं प्रोडक्शन वाला भी होता हूँ और मैं दुनिया के सारे काम मैं करता हूँ, मैं सिंगर भी होता हूँ। तो शान ये मेरे डार्लिंग है, मेरे भाई है ये, और बेहतरीन डायरेक्टर हैं और जैसे जैसे ये मुझे गाइड करते रहते हैं वैसे वैसे मैं उनकी फिल्म की कोरियोग्राफी करता हूँ। जो हमारा पहले इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगे थी, हमारी डेट्स थी हमने आगे रखी, अचानक हमने इसको पहले किया, जिस वजह से हमारी जो बहुत अहम पहलू है सोनिया हुसैन और जावेद शेख साहब और शबीर खान साहब जो हैं वो आज नहीं आ सके, बस डेट्स मैनेज नहीं हो सके। लेकिन कराची में इंशाल्लाह हम जो ट्रेलर लॉन्च और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में करेंगे, उसमें इंशाल्लाह सारे होंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी टीम जो है खास तौर पर शबीर खान साहब उनके साथ मैंने मेरी फिल्म की, अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग एक्टर सोनिया, आई थिंक शी इज़ ब्रिलियंट, शी वर्क्स। उसके अलावा जावेद शेख साहब खैर हैं माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन सब ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छा काम। शान भाई के साथ इसलिए मैं होता हूँ कि मेरा डेब्यू शान भाई के साथ है और मेरी स्क्रीन एक्टिंग के जो उस्ताद हैं वो शान भाई। और जब इन्होंने मुझे ये इस मौके के बाद मैंने उनसे कोई ये फिल्म अर्ज नहीं की है और तो मेरा कैरेक्टर इसके अंदर एक गेस्ट कैडियो का है जो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आई थिंक यही मेरे ख्याल में सबसे डायरेक्ट इसका आंसर है कि शान भाई के साथ काम जो है वो मान के साथ कहते हैं और मैं मान के साथ मान जाता हूँ। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई शायद, मैंने मुझे जो मैंने लिखा था मुझे उर्दू में लिखना चाहिए था, तो अंग्रेज़ी में कुछ चीज़ों के मायने बदल जाते हैं, शायद वो समझ नहीं सकते। वो एक जोश था, एक बलबला था, उसमें ये था, प्रपोजल ये था कि मुझे इस फिल्म में अगर 35 लाख का कैमरामैन पड़ा है वो भी इस जेस्चर पे आगे आए, हर आदमी अपने शोबे से वापस आए, इसलिए कि 3 करोड़ में फिल्म बनाना नामुमकिन है। उसको मुमकिन बनाने के लिए सिर्फ शान के पैसों से नहीं होगा, वो सब इस बदले में आए, इस जोश में आए। ये तो सर्कस में मैं अकेला बंदा अच्छा नहीं लगता, मुझे फील होता है कि अगर आप इस बलबले से आना चाहते हैं आप आए, लेकिन ये ना करें कि आप एक बंदे को सेंटर करके बाकी सारा वही कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं सिर्फ इसको पकड़ लें, क्योंकि इसने एक अच्छा जेस्चर क्यों दिखाया। पंजाब हुकूमत ने वो बनाया भी था कि फेस्टिवल्स पे बाहर की फिल्म नहीं बनेगी। मुझे नहीं पता कि वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन बैठे हैं, रफीक साहब शहजाद साहब बैठे हैं, इनको एक्शन लेना चाहिए। माशाल्लाह ये बहुत एक्टिव हैं, हमारा काम कर रहे हैं, और ये पंजाब फंड्स में नदीम मानीवाला साहब और इनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत टाइम है, इन्होंने बहुत टाइम सर्व किया है, हुकूमतों से मीटिंग भी की है। मैं इनका ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन्होंने आधा काम तो कर दिया, बाकी आधा भी करवाएं, ताकि पाकिस्तानी फिल्मों को फेस्टिवल्स पे ये लॉ बना था कि और बाहर की फिल्म नहीं देगी। मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक साइको है, ठीक है। अब देखना ये है, सोचने की बात ये है, और अमल और प्रैक्टिकली साइको को कौन कामयाब होता है, साइको को बाहर ला दे दुनिया के सामने कि वो एक्सपोज हो जाए वो साइको। तो डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टर है या आपका साथ वाला आपका दोस्त है, आपकी बीवी है,
क्या साइको आपका भाई है या साइको सारे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि साइको सारे से जगह तो साइको है, लेकिन उसको बाहर एक्सपोज कैसे करें? जैसे आपने जो मेरा कैरेक्टर था, तो जो मेरे अंदर तो वो कैरेक्टर नहीं था, मैंने कभी अच्छा था लेकिन मुझे नहीं पता माया कैरेक्टर माया नुमाया हाँ जी वो था कैरेक्टर, लेकिन नुमाया अब देखेंगे। हाँ जी नुमाया हुआ। जी आप इस बात का जवाब नहीं है, लेकिन इस बात का एक गवाह है मेरे पास, और मेरे ख्याल में वो गवाह खुद है कि मैंने इंडियन फिल्म कब छोड़ी। जी मैंने पिछले 10 साल में ईद पे फिल्म नहीं लगाई, मैंने ईद के अलावा फिल्म लगाई है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, सराग आर्ट्स ये जितनी फिल्में ईद की नहीं थी। इस दफ़ा मैं क्योंकि प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहा हूँ, ये प्रोड्यूसर की मर्जी होती है कि उसने किस दिन आना है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स मिल के फैसला करते हैं कि उन्हें किस दिन आना है। बहुत नजर आएगा। और मैं यहाँ पर एक दफ़ा आप सबका शहजाद रफीक साहब हैं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप तशरीफ लाए और आप बहुत मेरी मदद कर रहे हैं कि हमें भी फंड्स मिले जी बिल्कुल। जो कि अभी तक नहीं मिले, ताकि मैं एक और फिल्म शुरू कर सकूँ। इसके अलावा असफर खान साहब, असफर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सदुल मलिक साहब, सूदी भट्ट साहब शुक्रिया। अभी खलील रहमान कमर साहब का उनका फ़ोन आया था, वो भी आ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाएंगे। और जलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। ऐसा एक कहता जाऊँ वो जियो का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जियो चैनल का। उन्होंने गुला के लिए भी बहुत सपोर्ट किया, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी महीम का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने गुला को इतना सपोर्ट किया। और अब हम देखेंगे कि जियो पे साइको को कैसे सपोर्ट करते हैं, मीडिया पार्टनर्स हैं हमारे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।